जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर भाइयों का पहला बैच आउट होने वाला है और तमाम राज्य और केंद्र सरकार कह रही है कि हमने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर एक ऐसी खबर चल रही है जिसने थोड़ा मुझे चौंकाया कि अग्निवीरों को 75 से 80% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा और जो नौकरी है वो अब 5-4 साल नहीं बल्कि 10 साल करने की बात जो है फैलाई गई। हालांकि मुझे लगा कि वो मैंने काफ़ी फैक्ट चेक किया तो मुझे कहीं पर भी ऐसी कोई खबर मिली नहीं जहाँ पे लगे कि भारत सरकार जो है अग्निवीरों की सर्विस को एक्सटेंड करने जा रही है 4 की बजाय 10 साल, या 75% अग्निवीरों को भारत सरकार परमानेंट करने जा रही है। तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। जो सच है वो यही है कि फिलहाल सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। वो बात अलग है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ से एक प्रपोजल भेजा गया है कि आप अग्निवीरों का जो परमानेंट का लिमिटेशन है 25%, उसको बढ़ाइए, 75% अग्निवीरों को परमानेंट करिए। लेकिन फिलहाल उस पर भी सरकार ने फिलहाल कोई अपने पत्ते नहीं खोले, कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां जहां मोदी जी की सरकार है, या कहें जहां जहां बीजेपी की सरकार है, यानी बीजेपी लीड गवर्नमेंट है, वहां वहां तो घर आने वाले अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर दिए गए हैं। कहीं पर 15%, कहीं पर 20% सीटें रिजर्व रखी जा रही हैं फॉरेस्ट गार्ड में, पुलिस में। लेकिन उन स्टेट्स का क्या है जिन स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है? सवाल यह है कि अग्निवीर तो गए हैं, अग्निवीर तो हिमाचल प्रदेश से भी बने हैं, अग्निवीर तो पंजाब से भी बने हैं। लेकिन क्या यहां की सरकारें भी बीजेपी की तरह 20% कोटा देने के लिए तैयार हैं? और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, साउथ में चले जाइए आप, वहां से भी कई बच्चे इंडियन आर्मी में आए हैं अग्निवीर बनकर। क्या वहां की सरकारें 20% कोटा बच्चों को देने के लिए तैयार हैं? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है थोड़ा सा चौंका रहा है। क्योंकि भाई बीजेपी स्कीम लेकर आई तो बीजेपी शासित राज्य तो कह रहे हैं कि हम तो पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में 20% जॉब जो है वो देंगे ही देंगे। लेकिन उन राज्यों का क्या, खासकर पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, कर्नाटक का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का, केरला का, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है? तो उसको लेकर मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। दरअसल पहले अगर बात पंजाब की कर लेते हैं तो पंजाब में भी हालत कुछ ऐसी बनी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान वाली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने मई में कहा था सीएम भगवंत मान ने कि अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की मंजूरी दी थी। लेकिन उनकी सरकार ने अभी तक विस्तृत प्रावधान सार्वजनिक नहीं किए हैं। बेशक इसके लिए अभी कुछ समय उपलब्ध है। अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले ऐसा मानकर चल रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। लेकिन अभी भी क्राइटेरिया तय नहीं किए हैं, कोई नोटिफिकेशंस जारी नहीं किया गया है। दरअसल जो आंकड़े मिल पाए उसके अनुसार 2242 अग्निवीर जो हैं 2022 में भर्ती हुए थे। इनमें से अगर 75% अग्निवीर रखें तो 1818 अग्निवीर जो हैं वो बाहर आएंगे, और उनमें से बाकी 25% जो हैं वो तो चलिए परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन 1818 अग्निवीर आएंगे। और जो जानकारी है वो ये है कि जो भी अग्निवीर बाहर आएंगे उसमें से 40% को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नौकरी देगी। उसके बाद भी 1100 अग्निवीर बच जाते हैं, उनको नौकरी कौन देगा पंजाब में? ये एक मोटा मोटा आंकड़ा जो है वो मैंने आपके सामने रखा है, एक बार फिर समझ लीजिए। 2022 में जब अग्निवीरों की भर्ती होती है, पंजाब से 2242 अग्निवीर भर्ती होते हैं, और अब 75% अगर बाहर आते हैं, 25% पक्के हो जाते हैं, तो 1818 अग्निवीर बाहर आएंगे। और 40% अग्निवीरों को जो कि स्टेट के होंगे, उनको 40% को नौकरी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट देगी, यानी कि मोदी सरकार देगी। तो तब ये फिर भी 1100 अग्निवीर यानी कि 1100 अग्निवीर बच जाएंगे
जिनको रोजगार पंजाब की सरकार को देना होगा। लेकिन फिलहाल क्या पंजाब पुलिस में या पंजाब फॉरेस्ट गार्ड में इतनी वैकेंसीज हैं कि वहां पर वो 1100 अग्निवीरों को एडजस्ट कर सके? फिलहाल तो ऐसा है नहीं। अब सवाल आ जाता है हिमाचल प्रदेश का। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर सरकार की तरफ से अग्निवीरों के रोजगार को लेकर तस्वीर साफ नहीं की गई है। आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन ना तो कोई नोटिफिकेशन है, ना ही कोई नोटिस है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होने जा रहा है, खासकर वहां ठीक है जहां पर जिन स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन क्या वहां पर भी इतनी वैकेंसी हैं? क्या वाकई में पुलिस के अंदर हर स्टेट में पुलिस के अंदर, हरियाणा की रख लीजिए, क्या हरियाणा के अंदर इतनी वैकेंसीज होंगी कि वो कम 1,500-2 हजार अग्निवीरों को हर साल एडजस्ट कर सके? और अगर पूरी वैकेंसी अग्निवीरों को ही दे दी जाएंगी तो फिर वो उन बच्चों का क्या होगा जो सिविल में अपनी भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं? तो ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी एक वक्त है, मोदी सरकार के पास वक्त है कि थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि अगर 75% अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाए, 25% को बाहर भेजा जाएगा, तब भी नजर आता है कि एक रास्ता है जहां से बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन किसी को लगता है कि 75% को बाहर करके सब अग्निवीरों को एडजस्ट कर लिया जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, तो इट्स इम्पॉसिबल है। खासकर उन स्टेट में तो चीजें और मुश्किल होंगी जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होगी। तो कमेंट्स करके अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।